नमस्कार। एफ टीवी हिंदी में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, भारत में G20 का विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन युद्ध को लेकर तल्ख बयानबाजी छाई रही। इसी वजह से मेजबान भारत ने कहा कि सदस्य देशों के बीच मतभेदों के कारण कोई साझा बयान जारी नहीं होगा। अमेरिका का विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि यह बैठक रूस का बिना उकसाव वाले अतार्किक युद्ध के कारण व्यथित हुए है। वहीं रूस का विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों पर ब्लैकमेल करने और धमकियों देने के इल्जाम भी लगाया। G20 का विदेश मंत्रियों की बातचीत के दौरान भारत ये चाहता था कि चर्चा उन मुद्दे पर हो जो विकासशील देशों का प्रभावित कर रही है, लेकिन भारत ने कहा कि यूक्रेन को लेकर मतभेद खत्म नहीं किया जा सके। भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमने कोशिश तो की, लेकिन देशों के बीच फासले बहुत अधिक थे। G20 में दुनिया के सबसे अमीर 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। इस संगठन के सदस्य मिलाकर दुनिया की 85% आर्थिक उत्पाद बनाते हैं और इनकी आबादी 2/3 है। इस समूह का विदेश मंत्री, जिनमें रूस के सर्गेई लावरोव, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के विदेश मंत्री किन गांग भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में मिले थे। एक साल पहले यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी। एंटोनी ब्लिंकन और लावरोव करीब 10 मिनट अलग से भी मिले थे। अमेरिका के विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एंटोनी ब्लिंकन ने रूस के विदेश मंत्री से कहा कि जब तक जरूरी होगा तब तक पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। एंटोनी ब्लिंकन ने लावरोव पर इस बात का दबाव भी बनाया कि रूस हथियार नियंत्रण के न्यू स्टार्ट परमाणु समझौतों में दोबारा शामिल हो और इसकी शर्त का पालन करें। अभी हाल ही में रूस ने खुद को इस समझौतों से अलग करने का ऐलान किया था। वही रूस का अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की कई मुलाकात हुई थी। इससे पहले रूस ने पश्चिमी देशों पर इस बात का इल्जाम भी लगाया था कि उन्होंने उस समझौते को दफन कर दिया था जिसमें यूक्रेन से कुछ अनाज निर्यात करने की इजाज़त दी गई थी। हालांकि अमेरिका ने ये कहकर इसका जवाब दिया कि यूक्रेन की निर्यात में रूस बाधा डाल रहा था। इसी दौरान रूस का अधिकारियों ने कहा कि रूस और चीन ने मिलकर पश्चिमी देश का ब्लैकमेल और धमकियों का विरोध करने का फैसला किया है। हालांकि चीन ने इस बात की तस्दीक भी नहीं की थी। गुरुवार को बातचीत के बाद रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, हम तहजीब की बात करते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे पश्चिमी साथी इस मामले में बहुत खराब बर्ताव कर रहा है। अब वो कूटनीति को बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। अब वो बाकी दुनिया के साथ केवल ब्लैकमेल और धमकियों की जुबान में बात करता है। G20 का विदेश मंत्रियों की बैठक की आगाज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि दुनिया को मतभेद स्थायी विकास को जोखिम में डाल रहा है। मोदी ने कहा, बहुत से विकासशील देश खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करने के साथ साथ कर्ज के भारी बोझा की चुनौती से भी जूझ रहा है। ये देश ग्लोबल वार्मिंग से भी सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जो अमीर देशों की करनी का नतीजा है। ये प्रधानमंत्री मोदी के कभी कभार ही दिए जाने वाली अंग्रेजी की भाषणों में से एक था। ये इस बात का संकेत है कि वो चाहता था कि तमाम देश उनके संदेश को बहुत गंभीरता से ले। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तकदीर में यूक्रेन युद्ध का सीधे सीधे जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जरूर माना कि इन बर्ताव पर भू राजनीतिक तनावों का असर होगा। गुरुवार को हुए विदेश मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा, विकास में सहयोग, आतंकवाद और मानवीय सहायता जैसे मुद्दे पर सख्त शामिल थे। G20 का अध्यक्ष के तौर पर यह भारत की प्राथमिकता का सबूत है। विदेश मंत्रियों की बातचीत से पहले एक पूर्व भारतीय राजनीतिक ने BBC को बताया कि अगर भारत चाहता है कि वार्ता की प्रतिनिधि युद्ध को लेकर अपने मतभेदों की अनदेखी करे तो उसे कुछ विशेष कदम उठाने होंगे। अमेरिकी और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण है। चीन यूक्रेन पर रूस की आक्रमण का विरोध करने से इनकार करता है। ऐसे में ये बैठक एक तरह से भारत का आम सहमति बना पाने की क्षमता का इम्तिहान भी थी। आखिर में गुरुवार की बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर को वो बयान देना पड़ा जिसे उन्होंने अध्यक्ष का सारांश कहा। इसका मतलब था कि बैठक में भाग लेने वाले नेता एक साझा बयान पर सहमत नहीं हो सके थे। रूस और चीन ये दो देश ही
थे जिन्होंने यूक्रेन युद्ध की निंदा करने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत अंत में G20 देशों के नेताओं का सामने विकासशील देशों की आवाज़ उठाने के अपने मूल मकसद में कामयाब रहा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ज़्यादातर मुद्दों पर वो एक निष्कर्ष दस्तावेज पर सहमति बनाने में सफल रहे हैं। सितंबर 2023 में G20 देशों का शीर्ष नेताओं की बैठक होने में अभी कई महीने बाकी है। भारत ये उम्मीद करेगा कि G20 की उसकी अध्यक्षता का कार्यकाल निराशा का माहौल में से उजाला का माहौल में पहुंच पाएगा। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTP हिंदी, दिल्ली।